हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 55, अंतिम पाठ। जीवित रहने का वचन देकर भी श्रील प्रभुपाद कहते रहे कि हर चीज की तरह उनका जीवन अभी भी कृष्ण के हाथों में है। उनकी मुक्त रुचि का यह अर्थ नहीं था कि वे पूर्णतः स्वतंत्र है, अपितु शुद्ध भक्त की प्रवृत्ति तो मुक्त भाव से कृष्ण की शरण में जाने की होती है। चाहे जो कुछ भी हो, कृष्ण की परम भक्त गोपियों के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की थी। चाहे अपने आलिंगन में बद्ध करके आप मेरे साथ कठोर व्यवहार करें या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दे, किंतु हर दशा में आप सदा मेरे सहज आराध्य स्वामी हैं। चूंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है वह चरम व्यक्तित्व होता है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दोनों अपनी अपनी इच्छा और व्यक्तिगत अभिलाषाएं व्यक्त करते हैं। अपनी बाल लीला में कृष्ण कभी माता यशोदा की गोरस की मटकी तोड़ते हैं तो कभी अपने आप को उनसे पकड़वाते हैं और बंधवाते हैं। प्रत्येक दिशा में भगवान और भक्त की इच्छाएं एक होती है, किंतु कभी कभी वे प्रेम पूर्ण संघर्ष के रूप में प्रकट होती है। इसी तरह यद्यपि प्रभुपाद ने भक्तों को वचन दिया था वे इस संसार में रहते जाएंगे और मृत्यु की अवज्ञा करेंगे, फिर भी वे कृष्ण की इच्छा के समक्ष समर्पित बने रहे। श्रील प्रभुपाद अपना समर्पण पहले ही उस प्रार्थना में व्यक्त कर चुके थे जिसे उन्होंने अपनी ओर से अपने भक्तों से करने को कहा था। हे प्रिय कृष्ण, यदि आप चाहे तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा कर दें। यदि आप चाहे, वाक्यांश से वे अपने अनुयायी को कृष्ण से एकाधिकार का स्मरण करा रहे थे और उसके पालन का आदेश दे रहे थे। यद्यपि वे उनसे गुहार करने का एकमात्र स्वीकार उपाय भी बता रहे थे। इसी प्रकार 1967 ईस्वी सन में उन्होंने अपने शिष्यों को एक और प्रार्थना प्रदान की थी। मेरे गुरु ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है। उन्होंने तब कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थना सुन ली थी और उनकी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया था। श्रील प्रभुपाद स्वयं भक्तों की प्रार्थनाएं सुन रहे थे और कृष्ण उन्हें विकल्प दिया था, किंतु समर्पित जीव की भांति वे सदैव कृष्ण की इच्छा के प्रति संवेदनशील रहकर आगे की घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने कीर्तनानंद द्वारा न्यू वृंदावन स्थित महल में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर कहा था, देखे किस महल को जाना होता है। जिस तरह भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच कभी कभी प्रेम पूर्ण तनाव पैदा हो सकता है, उसी प्रकार का तनाव इस समय श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के बीच था। अपने सिरहाने खड़े शिष्यों की उत्कट पुकार के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने अपना कर्तव्य समझकर शिष्यों को शिक्षा दी थी कि कैसे मरना चाहिए। उनके मिशन का एक भाग यह भी था कि इस महत्वपूर्ण पाठ के द्वारा जीवन की अंतिम परीक्षा किस तरह उत्तीर्ण कर दी जाए, वे एक आदर्श उपस्थित करें। किंतु अब उनके शिष्य प्रार्थना कर रहे थे कि वे मरने के पाठ को स्थगित कर दें और धर्मोपदेश के क्षेत्र में उनके साथ अनंत काल तक बने रहे। और प्रभुपाद ने हामी भर ली थी, ये दिखाने के लिए कि यदि वे चाहे तो उनमें जीवित रहने की क्षमता है, किंतु देर या सवेरे उन्हें इस पाठ का लौटना होगा कि मनुष्य को अंतकाल का सामना किस तरह करना चाहिए। श्री प्रभुपाद के कार्यकलापों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे मानवीय परिस्थितियों से संबंध बनाए रखकर भी उनसे सर्वथा पृथक और परे रहते थे। शुद्ध भक्त होने के कारण कर्म का नियम उन पर लागू नहीं होता था, जिसके अनुसार पाप तथा पुण्य का फल मिलता है। वे कर्म के बल से पैदा नहीं हुए थे, न कर्म के बल से उनकी मृत्यु होनी थी। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, जिसके तन मन और वचन भगवान की सेवा में लगे होते हैं, इस संसार में रहते हुए भी वे मुक्तात्मा हैं। लोग प्रायः इस भौतिक लोक में शुद्ध भक्ति की गतिविधियों का गलत अर्थ लगाते थे। जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर से बादलों को गुजरते देखकर लोग समझते हैं कि चंद्रमा चल रहा है, इसलिए शास्त्र में हमें आगाह करते हैं कि गुरु को कर्माधीन सामान्य व्यक्ति न समझे। किंतु श्रील प्रभुपाद ने इस जगत से परे रहकर बद्ध जीवों को दिखाया कि किस प्रकार कृष्ण का निरंतर चिंतन और सेवा करते हुए भी मुक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं और मृत्यु के समय कृष्ण के परम दिव्य धाम को लौट सकते हैं। प्रभुपाद की शिक्षाएं सदैव व्यावहारिक और सार्वजनिक होती है। उदाहरण था, उनकी पुस्तकें में कोरे सिद्धांत न थी, वरन व्यावहारिक और अनुभूत ज्ञान से पूर्ण थी और प्रभुपाद जो उपदेश देते थे उसे जीवन में उतारते थे। उनका सारा जीवन आदर्श था। वे गृहस्थ जीवन में थे, तब भी वे बैक टू गॉडहेड पत्रिका निकालकर जोरदार प्रचार करते थे। उन्होंने अंकिंचन
और धूमिल अवस्था में रहकर एक आध्यात्मिक आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए संघर्ष किया था और कृष्ण और गुरु महाराज की कृपा से वे सफल रहे। वे अपने मानव तुल्य प्रयासों द्वारा सदैव जीवन की कठोरताओं को सहन करने और आपदाओं का सामना करने की तत्परता दिखाते रहे। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का सबके लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। वृद्धावस्था में वे अकेले विदेश गए और वहां न्यूयॉर्क नगर में एक पार्क में हरे कृष्ण कीर्तन करके अमेरिकी युवकों तथा युवतियों को आकृष्ट किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उनके उदाहरण को स्वीकार करके कृष्ण की सेवा करे, भले ही उसके मार्ग में तत्कालिक बाधाएं आए। श्रील प्रभुपाद को अवरोधों का सामना करना पड़ा, फिर भी अपनी मुक्त इच्छा और कृष्ण की इच्छा से वे उन सबको पार करते रहे। ये उनका विस्मयकारी उदाहरण था। कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण की शरण में जाना जितना सुगम था, भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व उसे और भी अधिक सुगम बना दिया। और अब 20वीं शताब्दी में श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को समग्र विश्व के लिए संभव बना दिया है। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि अपने उपदेश तथा उदाहरण के अंग स्वरूप उन्हें लोगों को दिखाना होगा कि कैसे मरना चाहिए। वे कई बार मृत्यु से बच चुके थे, कृष्ण की कृपा से, भक्तों की प्रार्थना से अथवा अपने आंदोलन को फैलाने की अपनी शुद्ध और प्रबल इच्छा से। किंतु 1977 ईस्वी सन में उन्होंने कृष्ण से जो संकेत मिले उससे श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में अंतिम और निश्चित रूप से अपने मिशन का समापन करने में लग गए। और उनके अंतिम कर्तव्यों में यह एक था कि वे पूरा निर्देश दे कि मरना कैसे चाहिए। वे पूर्ण रूप में दिखा रहे थे कि उसे कैसे करे, जिसे हर व्यक्ति को करना है, किंतु जिसे सफलतापूर्वक करना सबसे कठिन है, अर्थात मरना। किंतु एक प्रेम पूर्ण संघर्ष चल रहा था। प्रभुपाद को अपने प्रिय शिष्य प्रिय थे। वे यह भी जानते थे कि शिष्य अभी पूर्णतः प्रौढ़ नहीं हो पाए थे। उनके आंदोलन में महान आंतरिक शक्ति थी और संसार में उनका अपना ऊंचा स्थान था। तब भी उनके अनेक शत्रु थे। वे अपने शिष्यों, अपने आंदोलन, सभी जीवों, यहाँ तक कि पशुओं की भी रक्षा करने को सदैव उद्यत थे। अतः जब उनके परम घनिष्ठ तथा श्रद्धालु शिष्यों ने कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते, तो वे मरना कैसे चाहिए, इसे दिखाने की बजाय वे उन सबों के साथ रहकर उपदेश देने को सहमत हो गए। किंतु वे उनके लिए किस समय जाने से इच्छुक होंगे? वे कब कहेंगे कि माया के संसार और कृष्ण के शत्रुओं का सफाया हो गया? किस समय उनके शिष्य पूर्णतः प्रौढ़ हो जाएंगे? जीवित रहने के अपने निर्णय का अनुगमन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को अपने शिष्यों पर छोड़ दिया और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी देखभाल करने की अनुमति दी। जो उनकी देखभाल में सहभागी बने, उन्हें याद आया कि श्रील प्रभुपाद ने अपने और अपने शिष्यों के बीच इतने घनिष्ठ व्यवहार की अनुमति इसके पहले कभी नहीं दी थी। इससे मिलती जुलती एक अन्य घटना 1966 ईस्वी सन में न्यूयॉर्क की है, जब वे अपने पास पहल आने वाली व्यक्तियों से बहुत घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञान नहीं था कि आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार कैसे किया जाता है। किंतु जो लोग अब मौजूद थे और जो उस समय भी मौजूद रहे थे, कहते हैं कि ये दिन पहले से भी अधिक घनिष्ठता के थे। एक बार कीर्तनानंद दृढ़ता से आग्रह करने लगा कि श्रील प्रभुपाद एक पूरा प्याला भरकर रस पिए, जबकि श्रील प्रभुपाद कह चुके थे कि वे बहुत पी चुके हैं। कीर्तनानंद को आग्रह करना अनुपयुक्त लग रहा था। उसने कहा, मैं माता यशोदा की तरह नहीं हूँ कि यह कहूँ। मुझे सदैव स्मरण रहता है कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद कीर्तनानंद का आदेश मानते रहे। इसी तरह भवानंद, तमाल कृष्ण, भक्तिचारू, उपेंद्र तथा अन्य सेवक श्रील प्रभुपाद को फुसलाते रहते थे कि वे विशेष प्रकार का भोजन लें और हमेशा अपने शरीर की देखभाल करें। अन्य शिष्यों को ईश्वरपुरी की कहानी की याद आई, जिसने अपने आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्र पुरी की घनिष्ठ शारीरिक सेवा की थी जब वे जीवन के अंतिम दौर में थे और अशक्त हो गए थे। चैतन्य चरितामृत के अनुसार ईश्वरपुरी ने अपनी इसी दासोचित शारीरिक सेवा से अपने गुरु महाराज के प्रति अपना प्रेम सिद्ध किया और अंत में भगवान चैतन्य के आध्यात्मिक गुरु बन गए। श्रील प्रभुपाद ने मरने की शिक्षा देना स्थगित कर दिया ताकि उनके शिष्यों को उनके शुद्ध तथा सरल प्रेम भाव से उनकी सेवा का अनुभव अवसर मिल सके। यह अवसर उन्होंने इन्हें गिने लोगों को नहीं अपितु वृंदावन आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया। बहुत से लोग आए और उन सबको अपने कमरे में जाने दिया, उन्हें उनके शरीर की मालिश करने दी, जब तक वे चाहे उनके साथ बैठने दिया गया और उनकी प्रसन्नता के लिए अखंड कीर्तन करने दिया गया। यह क्रम दिन रात
चलता रहा। श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद कार्य पुनः आरंभ कर दिया और यह सबों के समक्ष होने लगा। पहले वे एकांत में रहकर कार्य करना पसंद करते थे, अब वे सभी भक्तों को अपने पास आने को प्रोत्साहित करने लगे। जब वे बिस्तर में लेटे हुए भक्ति वेदांत तात्पर्य बोलकर लिखाते, वे अपने आप को पूर्ण दया दे रहे थे और इसे घोषित भी कर रहे थे। उपस्थित भक्तों से वे कहते थे, मुझे कभी मत छोड़ो और मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। उन्होंने उनसे जीवन रहने की प्रार्थना की थी और वे राजी हो गए थे। अपने आप को पूर्ण दया उनकी देखभाल पर छोड़कर उनको उनकी ऐसी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था। वे अपने आप को उस तरह की हिचक और भौतिक इच्छा के व्यवधान से मुक्त अनुभव कर रहे थे। श्री प्रभुपाद की अंतरंग सेवा करके वे पूर्ण समर्पण की शक्ति का अनुभव कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि प्रभुपाद के अंततः इस संसार से विदा लेने के बाद भी ये शक्ति उनको हमेशा संभाल लेगी। पिछले महीनों की तरह प्रभुपाद लगातार मृत्यु से निडर तथा आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहने की बात करते रहे। जब हृदयानंद गोस्वामी ने हाल में पुर्तगीजी भाषा में छपी उनकी कुछ पुस्तकें उन्हें भेंट की तो उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, यही जीवन है। भौतिक संसार केवल अस्थियां हैं। अस्थियां हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। हमारा वास्तविक जीवन तो हमारे प्राण है। अस्थियां रहे या जाए, इससे अंतर नहीं आता। वास्तविक जीवन ही अस्थियों को थामे है। यहाँ तक कि इतिहास में एक ऐसे ऋषि हो गए जिनकी केवल अस्थियां थी। अतः एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा केवल अस्थियों से किया जा सकता है। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया था। तमाल कृष्ण ने कहा, श्री प्रभुपाद आप भी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, अतः जब तक संभव हो अस्थियों की देखभाल करो, किंतु वास्तविक जीवन यहाँ है, इसे सदैव स्मरण रखो। भौतिक जगत का अर्थ यह है कि हम अस्थियों और मांस की एक साथ रक्षा कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। और जब अत्रेय ऋषि श्री प्रभुपाद से मिले तो और उन्होंने अनुरोध किया कि वे तेहरान चले, तो प्रभुपाद ने कहा कि वे जाने को तैयार हैं। अब आपको हमारी अस्थियों की गठरी ले चलनी होगी। ये वे ही प्रकरण हैं जिन पर श्री प्रभुपाद हमेशा शिक्षा देते थे या जो उनकी पुस्तकों में था, किंतु ये शिक्षाएं अधिक मर्मस्पर्शी और मुखर बन जाती थी जब प्रभुपाद इन्हें अपनी निजी परिस्थिति पर लागू करते थे। एक से अधिक भक्तों ने प्रभुपाद की तुलना भीष्म देव से की, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। जिस प्रकार भीष्म देव शेर शैया पर लेटे हुए किसी पीड़ा का अनुभव किए बिना ज्ञान और प्रेम से भरा उपदेश देते रहे और जिस तरह उन्होंने इस संसार से विदा होने का समय अपनी इच्छा से निश्चित किया था, उसी तरह श्री प्रभुपाद ने अपनी भौतिक परिस्थिति की चिंता किए बिना मृत्यु की अवहेलना करते हुए और अपने निरीह आध्यात्मिक पुत्रों को शिक्षा देते हुए अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। किंतु प्रभुपाद के पुत्र उनके पास अधिक देर तक रहकर उनकी दार्शनिक शिक्षाएं मात्र नहीं सुन सके थे। प्रभुपाद ने उनके स्नेह को स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने उनसे अपने साथ रहने की गुहार लगाई और अब वे अपने उस स्नेह को अपने जाने माने संसार में ही व्यक्त करना चाह रहे थे। ऐसे संसार में जिससे प्रभुपाद उनके साथ रहे, उनसे बातें करें, उनके साथ हंसे और जब भी चाहे उन्हें डांटे। वे चाहते थे कि प्रभुपाद खाए पिए और एक बार फिर शारीरिक रूप से बलवान हो जाए, किंतु श्री प्रभुपाद पुनः बदलते लगने लगे और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। अपने शिष्यों के साथ प्रेम पूर्ण आदान प्रदान के लिए उन्होंने अपना प्रयाण स्थगित कर दिया था। उनके साथ ही खाना पीना बंद करके वे प्रस्थान के लिए अपनी पसंद व्यक्तित्व कर रहे थे। दबाव पड़ने पर उन्होंने स्वीकार किया कि बिना खाए पिए जीवित रहना असंभव था। नहीं वे चमत्कार की आशा या इच्छा रखते थे। यदि उन्हें अच्छा होना है तो पौष्टिक तत्व लेना जरूरी होगा, किंतु निजी कारणों से वे खाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य लाभ भौतिक है और वे उसे नहीं चाहते। वे कृष्ण की इच्छा के बिल्कुल अनुरूप चल रहे थे। पवित्र नाम का ही उन्हें आधार था। जो डॉक्टर आते थे वे किंकट विमुड हो जाते थे, किंतु जो वैष्णव थे समझ जाते थे और अपने विशेषाधिकार का सम्मान करते थे। प्रभुपाद के सेवक उन्हें नियमित उपचार के लिए फुसलाने के वास्ते चिंता युक्त प्रयास करते थे, किंतु प्रभुपाद की पसंद केवल कीर्तन और भागवत के लिए थी। साथ ही वे जीवित रहने की इच्छा भी बनाए रखे थे। वे अपने शिष्यों को चिंता के प्रति संवेदनशील थे और उसे उलझन भरी दशा से में वे उसकी व्याख्या धैर्य पूर्वक करते थे। वे उनकी देखभाल करना चाहते थे और उन्हें सेवा करने की छूट उन्होंने दे दी थी, यह जानते हुए कि इससे उन्हें
वे उन्हें अधिकाधिक प्रेम की शरण में खींच रहे हैं, किंतु धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जा रहा था कि कृष्ण की इच्छा है कि प्रभुपाद प्रयाण करें। भवानंद ने जो सदैव इस मान्यता पर कार्य कर रहा था कि यदि प्रभुपाद चाहे तो वे जीवित रह सकते हैं, प्रभुपाद को फुसलाते हुए कहा, श्री प्रभुपाद, इस पृथ्वी पर केवल आप ही उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। आपके प्रयाण के बाद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। श्री प्रभुपाद ने चेतना की पूरी स्पष्टता के साथ कहा, यह मेरे हाथ में नहीं। कृष्ण बलराम। श्री प्रभुपाद सदैव स्पष्ट तार्किक ढंग से तथा कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलते थे। अपने अंतिम क्षण में वे व्यावहारिक मामलों को सुलझाते रहे। उन्होंने बंगाल के प्राचीन मंदिरों के उद्धार के लिए भक्तिवेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट बनाया और वे इस्कॉन की संपत्तियों और धन के ब्यौरे बनवाते रहे। वे इन सारे कार्यों को करते रहे, सतर्क रहते थे और कीर्तन तथा भागवत में लीन हो जाते थे, किंतु उनके शिष्य को स्पष्ट हो गया था कि उन्हें रहने का वचन देकर भी वे अब अनिवार्य रूप से अंतिम शिक्षा देने के लिए अग्रसर हो रहे थे। वे पढ़ा रहे थे कि प्रेम मृत्यु के परे है, कि एक भक्त का प्रेम उसके गुरु को संसार में रहने के लिए वापस बुला सकता है और कि वह शुद्ध भक्त अपने निर्धारित समय के बाद भी संसार में रहने की क्षमता रखता है। इस बीच वे लगातार अंतिम बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे थे। भक्त उनसे क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऐसा कर रहे थे, न ही उन्हें लगता था कि उनके साथ धोखा करके ऐसा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बता दिया था कि कृष्ण की ओर से उन्हें उन्मत्त इच्छा मिली थी और उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उनसे रहने को कहा था और वे राजी हो गए थे, किंतु वे जानते थे कि उनके गुरु बाध्य नहीं थे। यदि उनकी प्रार्थनाओं के बावजूद भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद को कह रहे थे कि परम धाम को लौट आओ, तो भक्त इसे स्वीकार करने को अतिरिक्त क्या कर सकते थे। यदि श्रील प्रभुपाद स्वीकार कर रहे थे तो भक्त भी इसे स्वीकार करेंगे, किंतु उनके समर्पित प्रेम से किसी चीज से कोई परिवर्तन नहीं आ सकता था। अब यह एक ठोस संधि बन गया था जो किस प्रकार के भौतिक परिवर्तनों से समाप्त नहीं किया जा सकता था। वे शाश्वत प्रेम पूर्ण सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे और मृत्यु से छीन नहीं सकती थी। अंततः कृष्ण के लिए श्रील प्रभुपाद की मृदुता तथा संघर्ष के दुर्गम्य भाव का अभिनय चलता रहा। एक दिन प्रभुपाद की बहन पिशीमा अचानक आ गई तो प्रभुपाद ने उनसे खिचड़ी पकाने को कहा। उस समय कीर्तनानंद प्रभुपाद के पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर क्रमशः उन्हें स्वास्थ्य लाभ के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अतः उन्होंने तथा अन्य भक्तों ने प्रभुपाद के अचानक ठोस पदार्थ लेने का विरोध किया, किंतु श्रील प्रभुपाद अपने आग्रह पर अड़े रहे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं आता कि वह मेरे लिए जो कुछ पका रही है उससे मुझे लाभ होगा या हानि। वह एक वैष्णवी है, यह मेरे लिए अच्छा ही होगा। वे तब अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, संभवतः अपने ऐश्वर्य और सफलता से मैं कुछ गर्वित हो उठा था। अब भगवान ने उस गर्व को चूर चूर कर दिया है। यदि शरीर न रहे तो फिर गर्व किस बात का। भक्ति चारू स्वामी ने प्रतिवाद किया, श्रील प्रभुपाद, आपने जो कुछ किया है वह कृष्ण के लिए किया है तो हो सकता है, किंतु इस संसार में अनजाने में भी अपराध हो जाता है। जब पिशीमा ने यह सुना तब वो बोल पड़ी, नहीं नहीं, उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया। भक्ति चारू ने कहा, आपसे कभी कोई अपराध नहीं हो सकता। आप भगवान के अत्यंत प्रिय है, आप अपराध कैसे कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ तुनक मिजाज यानी मनमौजी हूँ। मैं बदमाश, धूर्त जैसे शब्दों के प्रयोग का अभ्यस्त था। मैंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहा करते थे, एक हाथ में लाठी दूसरे में भागवत। मैं इसी तरह धर्मोपदेश करता हूँ। जो भी हो, मेरी बहन के लिए व्यवस्था करना। श्री प्रभुपाद के गुरु भाई भी उनसे मिलने आए और प्रभुपाद ने उन सबसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। एक समय निष्किंचन कृष्णदास बाबाजी, पुरी महाराज, आश्रम महाराज, आनंद प्रभु, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी और लगभग 20 अन्य लोग आए और प्रभुपाद के बिस्तर के बगल में बैठ गए। जब वे प्रभुपाद के पास पहुंचे तब वे विश्राम कर रहे थे। वे लोग कीर्तन में सम्मिलित हो गए जब तक प्रभुपाद नहीं जगे। तब उन्होंने उन लोगों को देखा तो अपने आप को बिस्तर से ऊपर उठाने को कहा। अपने बिस्तर के मध्य में अपने गुरु भाइयों से घिरे हुए बैठकर उन्होंने उन सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा, समस्त संसार में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए सुंदर क्षेत्र है। मैंने चिंता नहीं की कि मैं
सफल होऊंगा या नहीं। लोग उपदेश ग्रहण करने को आतुर है, वे ग्रहण कर भी रहे हैं। यदि हम मिलकर प्रचार करें तो चैतन्य महाप्रभु का पृथ्वी वीते कथन सत्य हो सकता है। हमारे पास हर वस्तु है, पवित्र नाम का प्रसार करें और प्रसाद बांटें। बहुत सुंदर क्षेत्र है, अफ्रीका में, रूस में, सभी जगह वे शिकार कर रहे हैं। जब प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगी तो उन्होंने प्रतिवाद किया। उनमें से एक ने जोर देकर कहा, आप शाश्वत नेता हैं, आप हम पर शासन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें ताड़ ना दें। प्रभुपाद ने दोहराया, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें, मैं अपने सभी ऐश्वर्यों के कारण गर्वित हो गया था। पुरी महाराज ने कहा, नहीं, आप में से गर्व कभी नहीं था। जब आपने प्रचार आरंभ किया तो ऐश्वर्य और सफलता आपके अनुगामी बने। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। आपके अपराधी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को महापतित कहा तो पुरी महाराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, आपने संसार भर के लाखों लोगों का उद्धार किया है, अतः आपके अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको महापतित पावन कहना चाहिए। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के अपने गुरु भाइयों से क्षमा मांगने को उनकी विनम्रता समझा, किंतु वे परेशान भी थे, निश्चित ही प्रभुपाद के गुरु भाई सच्चे मन से कह रहे थे कि प्रभुपाद ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने जो कुछ किया है वह कृष्ण के लिए किया है। किंतु प्रभुपाद भी सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। यही उनकी विनम्रता का सुंदर रत्न था कि वे हर एक से क्षमा मांग रहे थे। धर्मोपदेश के उद्देश्य से इस रत्नकार प्रदर्शन हर कस्बे और गांव में भगवान कृष्ण की कृपामय शिक्षाओं के प्रसार में हमेशा सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय नहीं सिद्ध हुआ था, किंतु अब इसका प्रदर्शन किया जा सकता था। लंदन में और अब वृंदावन में प्रभुपाद अपने शिष्यों के प्रति अतिरिक्त स्नेह और कृतज्ञता दिखा रहे थे। अब वह डांट फटकार नहीं रह गई थी जो शिष्यों के प्रशिक्षण में आमतौर से जरूरी होती है। पूर्ण विनम्रता का भाव, यह भाव भक्ति के जीवन में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त कर लेने का लक्षण था। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बताया था कि मध्यमाधिकारी यानी दूसरी श्रेणी का भक्त भक्तों, निरीह भक्तों तथा राक्षसों में भेद करता है, जबकि महाभागवत यानी प्रथम श्रेणी का भक्त अपने अतिरिक्त प्रत्येक को भगवान का दास मानता है। किंतु कभी कभी महाभागवत अपने सर्वोच्च मंच से तृतीय श्रेणी के मंच पर आने की इच्छा रखता है ताकि वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार का अत्यंत दयामय कार्य कर सके। प्रभुपाद के सभी शिष्यों ने शास्त्रों में महाभागवत पद के संबंध में पढ़ रखा था और अब वे प्रभुपाद से उसका संपूर्ण प्रदर्शन देख रहे थे। जब वे अपने आप को महापतित कहकर प्रत्येक से क्षमा या प्रार्थना कर रहे थे। श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्य लोकनाथ स्वामी के कार्यक्रम के विषय में सुन रखा था कि वे एक बैलगाड़ी में अपने छोटे से दल को लेकर भारत भर के गाँव में धर्मोपदेश का कार्य कर रहे थे। लोकनाथ ने श्री प्रभुपाद को बताया था कि किस तरह अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बद्रिकाश्रम और भीम कपूर जैसे तीर्थों का हाल में भ्रमण किया था। वह सुनकर प्रभुपाद अत्यंत प्रोत्साहित हुए और बैलगाड़ी में बैठकर वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा की दिव्य भावना उनमें जाग उठी। तमाल कृष्ण और भवानंद जो प्रभुपाद की अंतरंग सेवा में थे, प्रभुपाद की इच्छा का समर्थन करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका जर्जर शरीर उबड़ खाबड़ सड़कों की यात्रा सहन करने के योग्य नहीं था। किंतु श्रील प्रभुपाद ने तर्क किया, परिक्रमा में मृत्यु पाना श्रेयस्कर है, और उन्होंने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें परिक्रमा पर ले चले। भक्तों के बीच विवाद खड़ा हो गया। कुछ ने कहा कि परिक्रमा पर जाने की प्रभुपाद की इच्छा का गुरु के आदेश की तरह तुरंत पालन होना चाहिए, वे उसे चाहते थे, अतः उसे मना नहीं करना चाहिए। किंतु डॉक्टर ने भक्तों को विश्वास दिलाया कि प्रभुपाद का शरीर बैलगाड़ी के हिचकोले सहन नहीं कर सकेगा। श्रील प्रभुपाद के पलंग के चारों ओर एकत्र शिष्यों के विचार भिन्न भिन्न थे और प्रभुपाद इसे देख रहे थे, किंतु उनके अनुरोध पर लोकनाथ जाकर एक बैलगाड़ी किराए पर ले आया और प्रभुपाद की सवारी के लिए उसे तैयार किया। लोकनाथ तथा हंसदूत ने सुझाव दिया कि परिक्रमा वृंदावन नगरी की हो या वे केवल 7 गोस्वामियों के मंदिरों का दर्शन कर आए। किंतु जब उन्होंने कहा कि क्योंकि अगले दिन गोवर्धन पूजा है, अतः प्रभुपाद गोवर्धन पर्वत जा सकते हैं, किंतु तमाल कृष्ण, भवानंद और भक्तिचारू ने परिक्रमा का दृढ़ता से विरोध किया। प्रभुपाद ने कहा, एक दिन का प्रयोग है, यह एक दिन चलेगा, विश्वास रखो, मैं एक दिन में नहीं मरूंगा। उन्हें गोवर्धन जाने का विचार पसंद आया और हम लोग वहां अपना भोजन बनाएंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि लोकनाथ स्वामी अनुभवी है, बहुत अच्छी पिकनिक रहेगी। उन्होंने कहा, सभी बातों पर विचार करने के बाद भक्तों ने तय किया कि अगले दिन तड़के वे श्रील प्रभुपाद को बैलगाड़ी में बैठाकर गोवर्धन ले जाएंगे। तब अधिकांश भक्त रात भर के लिए प्रभुपाद को अकेले छोड़कर चले गए। उसी रात देर में
निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद को मिलने आए। वे उनके साथ बैठे रहे, कीर्तन करते रहे और बीच बीच में बांग्ला में बातें करते रहे। अचानक ही तमाल कृष्ण और भवानंद प्रभुपाद के पास आए। उनके आंसू बह रहे थे और वे चिंता से बेहाल थे। प्रभुपाद समझ गए। उन्होंने पूछा, तुम चाहते हो कि मैं न जाऊं? तमाल कृष्ण ने कहा, जी श्री प्रभुपाद, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऊपर अपने कमरे में बैठा उद्विग्न हो रहा था। मैं इधर उधर टहल रहा था। दो भक्तों ने मुझे बताया कि यह सड़क इतनी खराब है कि यदि आप इस सड़क पर जाएंगे तो आगे पीछे हिचकोले खाएंगे। सड़क भयावह है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम लोग कल की प्रातः क्यों चल रहे हैं। यात्रा के चाहने वालों में से मैं सबसे आगे हूँ, किंतु जब आपकी दशा ऐसी है तो हम यात्रा पर क्यों जाए? मैं इसे समझ नहीं सकता। हम सारे विचारों को इसलिए ताक पर क्यों रख दे कि हमें कल जाना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री प्रभुपाद ने नरमी से कहा, बहुत अच्छा। और वे न जाने उनके विचारों से तुरंत सहमत हो गए। भक्तिचारू जो वहाँ मौजूद था बोल उठा, जय प्रभुपाद। भवानंद ने बड़ी राहत का अनुभव करते हुए कहा, धन्यवाद प्रभुपाद, बहुत अच्छा, तुम लोग संतुष्ट हो? भवानंद ने कहा, अब मैं संतुष्ट हूँ श्री प्रभुपाद। मैं बहुत बड़ी चिंता में था। चिंता न करो, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। तमाल कृष्ण ने कहा, श्री प्रभुपाद, हमारा आपसे वास्तव में इतना लगाव हो गया है कि अब कभी कभी हमें पागलपन की ओर धकेल देते हैं। आज रात हम पागल हो रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रभुपाद निष्किंचन कृष्णदास बाबा जी की ओर मुड़े और बोले, बाबा जी महाराज, जरा देखिए इनमें से मेरे लिए कितना स्नेह है। तमाल कृष्ण ने कहा, श्री प्रभुपाद, जिस तरह आप हम लोगों से व्यवहार करते हैं उससे आपके प्रति हमारा लगाव हर क्षण बढ़ता जाता है। प्रभुपाद ने कहा, यह मेरा कर्तव्य है। और सभी भक्त बात समझकर प्रसन्नता से हंस पड़े। वे समझ सकते थे कि यह उनका कर्तव्य था। प्रभुपाद का मंतव्य अपने सभी कार्यों और व्यवहारों से जीवात्माओं को वश में करके उन्हें कृष्णार्पण करना था। उनकी विधि प्रेमा भक्ति की विधि थी, किंतु वे इसे अपने लिए नहीं करते थे। वे उन्हें कृष्ण को अर्पित कर देते थे। यही उनका कर्तव्य था। 14 नवंबर 1977 को 7:30 बजे सायंकाल वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने इस नश्वर संसार को त्याग कर और भगवान के धाम लौटकर अपना अंतिम उपदेश दिया। उनका प्रयाण अनुसरणीय था, क्योंकि उनका पूरा जीवन अनुसरणीय था। उनका प्रयाण कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को समर्पित एक जीवन पूर्णता का सूचन था। अपने अंत के कुछ दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वे यथासंभव उपदेश दे रहे हैं और उनके सचिव ने कहा था, आप प्रेरणा है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, हाँ, वह मैं अंतिम सांस तक रहूँगा। प्रभुपाद की अंतिम सांस महिमा मंडित थी, इसलिए नहीं कि अंतिम समय में उन्होंने कोई चमत्कारिक प्रदर्शन किया, अपितु इसलिए कि वे पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहे। पितामह भीष्म की तरह वे पूर्णतया संयत, उदार और गंभीर रहे और अंत तक शिक्षा देते रहे। वे यही उपदेश देते रहे कि जीवन जीवन से उत्पन्न होता है, जड़ पदार्थ से नहीं। और वे दिखा रहे थे कि मनुष्य को अंतिम सांस तक उपदेश देना चाहिए। अनेक भक्त जो विशाल कमरे में भरे थे इस बात के साक्षी थे कि प्रभुपाद अंत तक जैसे थे वैसे ही बने रहे। उन्होंने शिष्यों को जो कुछ दिखाया और सिखाया था, अचानक कोई चीज ऐसी नहीं हुई जो उससे मेल न खाती हो। अतएव अपने प्रयाण के समय वे सिखा रहे थे कि कृष्ण पर सदैव निर्भर रहते हुए कैसे मरना चाहिए। प्रभुपाद का निधन शांतिपूर्ण था। 14 नवंबर की संध्या में कविराज ने उनसे पूछा, क्या कोई चीज ऐसी है जिसे आप चाहते हैं? और प्रभुपाद ने धीमे स्वर में कहा, कुछ इच्छा नहीं। उनका निधन पूर्ण परिस्थिति में वृंदावन में भक्तों के बीच हुआ। कुछ महीने पहले उनके एक शिष्य की एक छोटी लड़की का वृंदावन में देहांत हो गया था और जब प्रभुपाद से पूछा था कि क्या वह कृष्ण की वैयक्तिक संगति करके सीधे परम धाम को गई होगी, तो उन्होंने कहा था, हाँ, जो भी वृंदावन में अपना शरीर त्याग करता है वह मुक्त हो जाता है। निसंदेह वृंदावन का अर्थ शुद्ध कृष्ण भावना की स्थिति है। जैसा कि भगवान चैतन्य के विषय में अद्वैत आचार्य ने कहा था, आप जहाँ भी रहते हैं वहीं वृंदावन है। यह श्रील प्रभुपाद के विषय में भी सच है। अतः यदि वे लंदन, न्यूयॉर्क या मॉस्को में मरे होते तो भी उनका गंतव्य यही होता। जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वह अवश्य मुझे ही प्राप्त करता है। किंतु चूंकि वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण भावनामृत का सर्वोच्च लोक है, इस संसार से प्रयाण के लिए आदर्श स्थान है, इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन
जीवन का यह एक अन्य आदर्श आयाम था कि वह परमात्मा के परम धाम को, वृंदावन को अपना अंतिम पड़ाव बनाकर गए। जिन वैष्णवों ने वृंदावन कभी न छोड़ने का व्रत लिया था, वे देख सकते थे कि श्रील प्रभुपाद विश्व के अधिकांश ईश्वर विहीन स्थानों में पतित आत्माओं के उद्धार के लिए हर वस्तु की बलि देकर, जिसमें वृंदावन में निवास करने का लाभ भी सम्मिलित था, वृंदावन के पुण्य भूमि में पुनः लौट आए थे और वहां से उन्होंने भगवान कृष्ण के मूल स्थान वैकुंठ के लिए प्रयाण किया था। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो कोई वृंदावन में रहकर सेवा करता है, इस शरीर को त्यागने के बाद निश्चय ही भगवान के धाम को जाता है। श्रील प्रभुपाद का प्रयाण पूर्ण भी था, क्योंकि वे भगवान नाम का जप और श्रवण कर रहे थे। अस्तु श्रील प्रभुपाद के प्रयाण के समय भगवान उसी तरह उपस्थित थे जिस तरह वे भीष्मदेव के सुविख्यात प्रयाण के समय उपस्थित थे, और भीष्मदेव ने कहा था, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी भगवान मेरे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के समय प्रकट हुए हैं, क्योंकि मैं उनका अविचल सेवक हूँ। जैसा कि भगवान कृष्ण भीष्मदेव के समक्ष आए थे और उन्हें तथा प्रत्येक प्राणी को आश्वासन दिया था कि शरीर त्यागने के बाद भीष्म भगवान के पास वापस जा रहे हैं, उसी प्रकार भगवान अपने हरे कृष्ण मंत्र के नाम अवतार के रूप में श्रील प्रभुपाद के प्रयाण के समय उपस्थित थे। श्रील प्रभुपाद का जीवन प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर में पवित्र भगवान नाम के प्रचार हेतु समर्पित था और 1 मास तक उन्होंने अपने आप को पवित्र नाम से घेरवा रखा था। अपने प्रयाण के लिए उनकी यह विशेष इच्छा थी कि उनका कमरा हरे कृष्ण गाने वाले भक्तों से भरा रहे, और कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की। अतएव श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों में प्रयाण किया। वृंदावन के अत्यंत पवित्र स्थान में और पवित्र भगवान नाम जपने वाले वैष्णवों से घिरे हुए आदर्श शिक्षक इस प्रकार का आचरण करता है कि अन्य लोग उनसे आदर्श का अनुकरण करें। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये महान आत्मा जो जन्म मृत्यु के सागर को कृष्ण के चरण कमल की नौका की शरण ग्रहण करके पार करते हैं, नौका को और अन्यों के प्रयोग के लिए इस और छोड़ते जाते हैं, और श्रील प्रभुपाद का अंतर्धान होना अपने पूर्ण आदर्श से समस्त बद्ध जीव को बड़े से बड़ा संकट झेलने के लिए साधन प्रदान करना है। शुभ मृत्यु मनोवैज्ञानिक समंजस की बात नहीं होती, जिससे कोई मनुष्य बिना शोक के अथवा अत्यधिक व्यग्रता का अनुभव किए बिना ही मर सके। वास्तविक तथ्य यह है कि मृत्यु के समय आत्मा को शरीर छोड़ना और दूसरा जन्म लेना पड़ता है। केवल कृष्ण भावना भावित आत्मा ही जन्म मृत्यु वाले इस संसार को त्याग कर वैकुंठ लोक में आनंदमय जीवन प्राप्त करता है। अतः किसी के जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय ही होती है। मृत्यु का अर्थ यह है कि आत्मा शरीर में आए और अधिक समय नहीं रह सकता। भौतिक कारण जो भी हो, परिस्थिति आत्मा के लिए असह्य हो जाता है और शरीर त्यागने पर महान कष्ट होता है। अतः शास्त्रों का हमें उपदेश है कि हम बार बार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाए। किसी प्राणी के लिए शुभ मृत्यु अशुभ मृत्यु पाना और किसी निम्न योनि में जन्म के लिए घसीटा जाना अत्यंत भयावह वस्तु होती है। ये इतनी भयावह कि हम मृत्यु की एकदम अवहेलना करने का प्रयास कर सकते हैं। मृत्यु कष्टकर है क्योंकि शाश्वत आत्मा को एक अत्यंत अप्राकृतिक स्थिति में रखा जाता है। यद्यपि आत्मा शाश्वत है और उसे मरना नहीं चाहिए, किंतु भौतिक शरीर के साथ संबंध होने से उसे मरना पड़ता है। मृत्यु के समय शाश्वत आत्मा को शरीर त्यागना पड़ता है और उसे ऐसे गंतव्य को भेज दिया जाता है जिसे वह नहीं जानता। फलतः वह भय और कष्ट से भरा होता है। कष्ट और भय असामान्यतः अपार होते हैं और प्राणी केवल भौतिक लगाव या शारीरिक कष्ट का ही चिंतन करता है। इसलिए राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की थी और श्रील प्रभुपाद उस प्रार्थना को प्रायः उद्धृत करते थे। मेरा प्रयाण तब हो जब मैं शारीरिक मृत्यु के विषय में निरंतर चिंतन न करता हूँ, अपितु हरे कृष्ण मंत्र का जप करता हूँ। यदि मैं आपका ध्यान कर सकूं और तब यह शरीर छूटे तो यही सिद्धि होगी। इस संसार में अपने जीवन के अंतिम महीनों में श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि किस प्रकार कृष्ण भावना में रहते हुए एक एक पग चलकर मृत्यु का सामना करना संभव है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने एक सन्यासी से कहा, ऐसा न सोचना कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद इस संसार में कृष्ण के आग्रह पर हमें सिखाने आए थे कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का शुद्ध जीवन जीना चाहिए, और इससे यह भी सम्मिलित है कि किस प्रकार अंततः इस संसार से निकलकर शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहिए। प्रभुपाद ने जिस प्रकार मृत्यु आई वह पूर्ण और महिमामयी थी और साथ ही हम सबके लिए अनुसरणीय थी। जब हमें जाना हो उस समय हम उस महान जीवात्मा की स्मृति का सहारा ले कि उसने कैसे शरीर का त्याग किया, निरंतर कृष्ण
कृष्ण का चिंतन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की औषधि से अपने आप को आवृत्त किए हुए सदैव कृष्ण के विषय में सुनने को इच्छुक रहते हुए और भौतिक जीवन की कष्टों से छुटकारे का अभ्यास करते हुए यह अंतिम पाठ अत्यंत आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण था, जिसे श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया। उन्होंने अपने जीवन से, अपने पुस्तकों से और अंत में अपनी मृत्यु से यह पाठ हमें सिखाया। मरने की शिक्षा विशेष रूप से मनुष्य के लिए है। पशु मरता है और मनुष्य भी मरता है, किंतु माना जाता है कि मनुष्य मरने के समय वैकुंठ में जाने की प्रक्रिया मानता है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थिर तथा अविचलित रहकर एक विशेषज्ञ की भांति इस प्रक्रिया की शिक्षा दी। अतः वह उनका निधन एक पूर्ण पाठ था जिसका भावपूर्वक अनुगमन किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद के लिए इस संसार से विदा होकर भगवान के पास जाने में कोई चीज शोक करने के योग्य नहीं थी, किंतु उनके शिष्यों और संसार के लोगों के लिए यह शोचनीय था कि वे अपने महानतम शुभचिंतक और परोपकारी की परिस्थिति से वंचित हो गए। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में लिखा था, जब गुरु का नश्वर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो शिष्य को उसी प्रकार रोना चाहिए जैसे राजा के शरीर त्यागने पर रानी विलाप करती है। अपने स्वयं के गुरु के निधन पर श्रील प्रभुपाद ने लिखा था, हे गुरु महाराज, उस दिन मैं शोक में चिल्ला उठा था। मैं आपकी अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सकूंगा। मेरे गुरु अतः 14 नवंबर 1977 को जब सारे संसार में यह दुखद समाचार फैला तो जो श्रील प्रभुपाद को जानते थे और प्रेम करते थे उनमें भयावह असीम शोक व्याप्त हो गया। उन्हें अपनी चारों ओर हर रोज श्रील प्रभुपाद के वियोग के असह्य वातावरण दिखाई देने लगे। सांत्वना के लिए वे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ओर मुड़े, किंतु शिष्य और तथा गुरु कभी विलग नहीं होते, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता रहता है गुरु उनके साथ हमेशा रहता है। यह वाणी की संगति कहलाती है। शारीरिक उपस्थिति वपु कहलाती है। जब तक गुरु सशरीर विद्यमान है तब तक शिष्य को गुरु के भौतिक शरीर की सेवा करनी चाहिए, और जब गुरु शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहता तो शिष्य को गुरु के आदेशों का सेवन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के शिष्य पहले से उनके आदेशों का पालन कर रहे थे, किंतु अब उन्हें वपु के बिना, उनके दर्शन और उनके साथ सुयोग प्राप्त हुए बिना कैसा करना पड़ेगा। प्रारंभ में उनके लिए ऐसा कर पाना कठिन था, किंतु जो निष्ठावान थे उन्हें शीघ्र ही अनुभव होने लगा कि श्रील प्रभुपाद अपने प्रयाण से उन्हें सबसे बड़ा उपहार दे गए हैं, वह है वियोग में सेवा। वियोग में सेवा सर्वोच्च अनुभूति तथा आनंद है। भगवान कृष्ण और उनकी परम भक्त वृंदावन की गोपियों के विषय में भगवान चैतन्य की यही शिक्षा थी। जब कृष्ण अपनी परम प्रिय गोपियों को त्याग कर मथुरा चले गए, वहां से उनका वृंदावन आना न हो पाया तो गोपियां और अन्य सभी वृंदावनवासी वियोग में करुण क्रंदन करते रहे। वे कृष्ण को इतनी चाहती थी कि उनके वियोग में जीवित रह नहीं सकती थी। अतः जीवन बनाए रखने के लिए वे कृष्ण का नाम, यश, रूप तथा उनके संगियों का निरंतर स्मरण और विवेचन करने लगे। प्रेमवश निरंतर स्मरण करते करते और कृष्ण के वृंदावन लौटने की आशा लगाए रखने में गोपियों को विरह में मिलन का आनंद प्राप्त होने लगा, जिसे गौड़ीय वैष्णव विद्वान कृष्ण की उपस्थिति में गोपियों द्वारा अनुभूत आनंद से भी श्रेष्ठ घोषित करते। चूंकि कृष्ण परम सत्ता है, अतः उनके स्मरण तथा नाम कीर्तन में भक्त उनसे सीधे संपर्क में आ जाता है, किंतु चूंकि मिलन के साथ साथ उनसे वियोग की भी अनुभूति रहती है, इसलिए समवेत मिलन और वियोग का एक अकल्पनीय अतिरिक्त आयाम पैदा हो जाता है। कृष्ण चेतना के साक्षात्कार का यही निचोड़ है। प्रभुपाद के अनुयायी विप्रलंब सेवा से के इस सिद्धांत को जानते हैं, किंतु अधिकांश भक्तों के लिए यह एकमात्र सैद्धांतिक अनुभूति थी। कृष्ण के उत्कंठ प्रेममय वियोग का अनुभव होने के पूर्व कृष्ण के लिए उत्कट आकर्षण भी होना चाहिए, किंतु जिस बद्ध जीव ने कृष्ण का विस्मरण करके उनका त्याग कर दिया है और माया के वशीभूत होकर भौतिक संसार में जन्म लिया है, उसके लिए कृष्ण का वियोग नितांत अज्ञानता और विस्मृति पर आधारित है। एक नवदिशित आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर नास्तिकतावादी भ्रांतियों पर विजय प्राप्त करके पहले ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जागरूक होता है। उसके बाद वह अपने गुरु की सेवा करके धीरे धीरे अभ्यास द्वारा कृष्ण की सेवा का संबंध अंगीकार करता है। वियोग में कृष्ण का उत्कट प्रेम अत्यंत उन्नत अवस्था है, जो नवदेशिक भक्त द्वारा असंभव पूर्णतया प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः प्रभुपाद के अनेक अनुयायियों के लिए वियोग में सेवा एक सैद्धांतिक शिक्षा बनी रही थी, किंतु जब श्रील प्रभुपाद इस लोक से विदा हुए और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का दायित्व अपने शिष्यों पर छोड़ गए तो शिष्यों को तत्काल वियोग में संयोग की अनुभूति हुई। प्रभुपाद चले गए थे, किंतु वे फिर भी उनके साथ उपस्थित थे। यह अनुभूति कोई मिथ्या प्रदर्शन या पौराणिक
कल्पना नहीं थी, न ही ये भावुकता भरी कोई मनोवैज्ञानिक घटना थी जैसे मृतकों के साथ वार्तालाप आदि। यह नितांत सार गर्भित व्यावहारिक इंद्रिय गोचर वास्तविकता और जीवन की सच्चाई थी। श्रील प्रभुपाद ने उनको व्यक्तिगत सेवा सिखाई थी और अब वे वह सेवा जारी रखेंगे। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से श्रील प्रभुपाद अब भी उपस्थित थे और उनसे प्रत्यक्ष संसर्ग का सारा अमृत, कृष्ण भावनामृत का सारा अमृत जो उन्हें दिया था और जिसमें वे उनके साथ सहभागी बने थे, अब भी उपलब्ध था। प्रभुपाद के शिष्यों के लिए वियोग में सेवा निसंदेह एक वास्तविकता भी थी, अन्यथा वे, जबकि इस समय वे उनकी साक्षात उपस्थिति से विहीन थे, किस तरह अपना आध्यात्मिक जीवन चालू रख सकते थे। इस तथ्य से कि वे पहले की तरह चल रहे थे, वे अपनी भक्ति भावना में वृद्धि कर रहे थे और सेवा की अपनी क्षमता में भी वृद्धि कर रहे थे। यही अर्थ निकलता है कि प्रभुपाद अब भी उनके साथ थे। चूंकि प्रभुपाद का अंतिम उपदेश इस पाठ के रूप में था कि मनुष्य को कैसे मरना चाहिए, अब वे सिखा रहे थे कि मरने के भी आगे गौड़ीय वैष्णव धर्म की उच्चतम दार्शनिक शिक्षा को व्यवहार में कैसे क्रियान्वित किया जाए। इस अनुभूति से भक्तों को यह महान आशा मिलती है कि श्रील प्रभुपाद और उनके द्वारा लाया गया कृष्ण भावनामृत का क्रांतिकारी जीवन दर्शन उनके प्रयाण के साथ समाप्त नहीं हुए हैं। प्रातः जब कोई महापुरुष का देहांत होता है तो उसका योगदान समाप्त हो जाता है, किंतु श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति बनी रही और समृद्धि होती गई और उनके भक्तों के जीवन को समृद्ध देती गई। वे अभी भी प्रभारी हैं। उपसंहार इस वर्णन में कि किस प्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के अनुयायी उनके वियोग में उनकी सेवा के अमृत का रसास्वादन करते रहे हैं, इसलिए केवल उन कुछ सहस्त्र शिष्यों का ही समावेश नहीं है जिनको उन्होंने अपने जीवन काल में दीक्षित किया था। श्रील प्रभुपाद मात्र एक आचार्य नहीं थे, वरन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य थे, जो एक सक्रिय आध्यात्मिक वास्तविकता है। ये वास्तविकता युग धर्म का आध्यात्मिक जीवन के उस रूप में किसी तरह कम नहीं है जिसकी संस्कृति समस्त मानवता के लिए इस कलयुग में की गई है। इस कलयुग में जो सभी युगों में सबसे अधिक खतरनाक है, उस जिसमें मानव जाति अंततः सभी धार्मिक सिद्धांतों का परित्याग कर देती है। जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दी थी, जब उन्होंने घोषणा की थी, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप के सभी फलों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। कृष्ण ने यह शिक्षा 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व की थी, जब वे इस संसार में प्रकट हुए थे, किंतु लोगों ने कृष्ण की शिक्षा को गलत समझा और उसकी गलत व्याख्या की। अतः चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया ताकि कृष्ण के प्रति समर्पण के मूल संदेश को मुख्य रूप से संकीर्तन आंदोलन आरंभ करके पुनर्जीवित करे, जिसमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो 19वीं शताब्दी में प्रकट हुए थे, पहले ही समझ लिया था कि भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन को समग्र संसार में प्रसार हो सकता था और होगा। उन्होंने अनेक धर्मों और दर्शकों का गहन अध्ययन किया था, किंतु उन्हें लगा था कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन विश्वजननी था। वह धार्मिक जीवन का सारभूत अंश था, जिसमें सभी लोगों को जोड़ने और उन्हें सिद्धि देने की शक्ति थी। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, जो श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हुए और जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को पश्चिम में प्रचार करने हेतु जाकर कृष्ण भावनामृत की विश्वव्यापी कल्पना को साकार रूप देने का आदेश दिया। अतः ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को केवल थोड़े से अंतरंग सेवकों का गुरु अथवा शिष्यों की एक पीढ़ी का गुरु नहीं मानना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति के उस मानक रूप की स्थापना की, जिसका अनुगमन सभी निष्ठावान अनुयायी आगामी हजारों वर्षों तक कर सकते हैं। शास्त्रों की भविष्यवाणी है कि यद्यपि वर्तमान युग निरंतर अशुभ, दुर्भाग्यपूर्ण और विकृत होता जा रहा है, किंतु भगवान चैतन्य के अवतार के 10,000 वर्ष बाद कलयुग की शक्ति के बावजूद कृष्ण भक्ति के स्वर्ग युग का आगमन हो सकता है। अतः वह श्रील प्रभुपाद ने महत्वपूर्ण वैष्णव शास्त्रों भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु के अनुवाद और भक्ति वेदांत तात्पर्य इस योजना के साथ तैयार किए कि वे 10,000 वर्षों तक कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का आधार रहे। अतः हम श्रील प्रभुपाद का वर्णन अनुयायियों की केवल एक पीढ़ी का गुरु कहकर
नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु है, वे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है जो श्रद्धापूर्वक भगवान कृष्ण की गुरु परंपरा का संदेश दे रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से परंपरा द्वारा प्राप्त किया, किंतु उससे अधिक वे कृष्ण द्वारा वह करने को उद्युक्त हुए जो किसी गुरु ने कभी नहीं किया। वे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को कलयुग में विश्व भर में प्रसारित करने के लिए संस्थापक आचार्य बने। जो कोई भी वर्तमान अनिश्वरवादी युग के दुष्प्रभावों से संरक्षण चाहता है, वह प्रभुपाद द्वारा वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के निर्देशन में प्रेमा भक्ति के अनुसरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के शक्तिशाली प्रचार और उनकी सिद्धियों से भगवान चैतन्य की उदात्त शिक्षाओं का रूप उद्घाटित हुआ, जिनकी अन्यथा अवहेलना हो रही थी और दुरुपयोग हो रहा था और जो भारत तक सीमित थी। वास्तव में श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य की इस भविष्यवाणी को समझ सके कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार संसार के प्रत्येक नगर और गांव में होगा। श्रील प्रभुपाद को इन शब्दों में विश्वास था और उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में देखा कि कृष्ण भावनामृत सभी जातियों और संस्कृतियों द्वारा अपनाया जा सकता है, उन लोगों द्वारा भी जिन्हें वैदिक मानदंडों से आदिवासी और अछूत माना जाता है। अतः श्रील प्रभुपाद के प्रचार के फलस्वरूप कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस समय संसार में कहीं भी और किसी के भी द्वारा व्यवहार्य होने योग्य सिद्ध हो चुका है। वियोग में श्रील प्रभुपाद की सेवा कोई भी कर सकता है। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को 4 दुष्कृत्यों से बचने को कहा: मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, अवैध यौन संबंध और द्रुत कीड़ा, और प्रतिदिन माला कम से कम 16 फेरियों हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने को कहा। उन्होंने यह भी उपदेश दिया कि नियमित रूप से भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और शक्ति बनाए रखने के लिए मनुष्य को समान विचार वाले भक्तों की संगति करनी चाहिए ताकि आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन हो सके। जो कोई भी इन आधारभूत सिद्धांतों का मानता है और श्रील प्रभुपाद को कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि स्वीकार करता है, वह उनका अनुयायी। और वैदिक शास्त्रों का कथन है कि केवल कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा करने से कोई भी व्यक्ति स्वयं कृष्ण का प्रिय बन सकता है। कृष्ण की सेवा के रूप असीम है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कौशल पूर्वक दिखाया। उन्होंने वैज्ञानिकों, कलाकारों, दार्शनिकों, व्यवसायियों सभी को अपनी योग्यताओं और धंधों के अनुसार कृष्ण की सेवा के लिए आमंत्रित किया। कलाकार अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बनाने अथवा भौतिक ऊर्जा के विविध रूप में अंकित करने के स्थान पर आध्यात्मिक लोक में स्थित कृष्ण के चित्र बना सकता है। कवि कृष्ण को परम सत्य के रूप में वर्णित कर सकता है। दार्शनिक कृष्ण की व्याख्या सभी कारणों के कारण रूप में कर सकता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर सकता है कि जीवन जीवन से आता है और व्यवसायी कृष्ण भावनामृत के सुयोग्य कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए धन का दान कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति को ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए अपने परिवार छोड़ने या किसी गुफा में जाकर निवास करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य सांसारिकता से निकलकर कृष्ण भावनामृत के अभ्यास का आध्यात्मिक मंच पर पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद का मंतव्य इसी विस्तृत और उदार ढंग से कृष्ण भावनामृत को समाज में व्याप्त कराना है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद का भक्तों का अपना संघ है, जिसका उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों की सहायता करना है जो श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन का विकास करने में रुचि रखते हैं। इस्कॉन प्रभुपाद का संगठन था। मंदिर उपासना को स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए, पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण करने के लिए और सामुदायिक जीवन की स्थापना के लिए, जहाँ भक्त साथ साथ रह सके और सेवा कर सके। अतः प्रभुपाद ने अपनी सारी संपत्तियां, जिनमें वे वैभवशाली मंदिर भी थे जिसका निर्माण उन्होंने भारत में किया था, इस्कॉन को सौंप दी ताकि वह उनके कार्यकलापों की रक्षा कर सके और उन्हें स्थायी बना सके। और उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का और अधिक विस्तार करने के लिए आपस में सहयोग करके उनके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करें। जब एक शिष्य ने बंबई में प्रभुपाद के वैभवपूर्ण आवास की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, मैं इसे अपने हाथ साथ नहीं ले सकता, मैं इसे तुम लोगों के प्रयोग के लिए छोड़ रहा हूँ। कृष्ण भावनामृत के मुख्य उपहार जो प्रभुपाद लाए प्रत्येक के लिए, यद्यपि अधिकांश लोग इसे नहीं जानते, किंतु वास्तव में वे सभी सच्चे आध्यात्मिक जीवन के आनंद के भूखे हैं। करुणावश प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के उपहारों को संसार के सभी भूखे लोगों में बांटना चाहते हैं। वे ये उपहार मन की शांति, संतोष, चिंता से मुक्ति कोई भी प्राप्त कर सकता है यदि वह परम ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करे। इस शुद्ध आनंदपूर्ण स्थिति की सिद्धि प्रभुपाद द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली रिक्त को अपनाने से हो सकती है। वह रिक्त है उनकी पुस्तकें, उनके भक्त, उनका कृष्ण भावनामृत
प्रसंग और वर्तमान संदर्भ की हर परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत को दक्षता के साथ लागू करने की उनकी पद्धति। जो कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अपनाएगा उसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के साथ अपने संबंध की आश्चर्यजनक अनुभूति भी प्राप्त होगी। हमें आशा है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठकों को श्रील प्रभुपाद के साथ अपना संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसका योगदान वियोग में प्रभुपाद को स्मरण करने की प्रवृत्ति पैदा करने में, उनकी लीलाओं का स्मरण करने से पाठक का सीधा संबंध उनसे और परम ईश्वर से हो जाता है और यह स्मरण उसे भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है एवं इसे योग्य बनाता है कि वह आध्यात्मिक लोक में कृष्ण और उनके पार्षदों की शाश्वत लीलाओं के अमृत का आस्वादन कर सके। श्रील प्रभुपाद के जीवन का अंत 14 नवंबर 1977 को नहीं हुआ और हमें आशा है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पाठक इसे एक बार पढ़ लेने के बाद इस साहित्य से अपना संबंध समाप्त हुआ नहीं समझेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का आद्यंत पाठ नियमित रूप से किया जा सकता है। हमें आशा है कि श्रील प्रभुपाद के विषय में सुनकर पाठक स्वयं प्रभुपादानुग बन जाएंगे। जैसे कि किसी के लिए हम इससे बढ़कर सौभाग्य की कामना नहीं कर सकते। इति श्रील प्रभुपाद लीलामृत कार्तिक मास में 9 नवंबर 1982 को वृंदावन में इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में पूरा किया गया। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 55 यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 56। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।